अंधेरे समंदर की बुलंद लहरें आसमान को छू रही हैं, जैसे गुस्से में। एक आदमी की दर्द भरी चीख फिजा में गूंज रही है, मौत करीब लगती है। आइए अल्लाह की रहमत का एक अनोखा आगाज है जो मोजिज़ा लाएगा। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सच्ची कहानी है जो तारीख बदल देगी। मछली के पेट से जिंदा निकलने वाले नबी की दास्तान जो ईमान बढ़ाएगी। क्या तुम तैयार हो इस राज को जानने के लिए? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा रसूल थे जिनकी जिंदगी दर्स है। उन्हें कदीम शहर नैनवा की बुतपरस्त कौम की तरफ हिदायत के लिए भेजा गया था। ये वाक़या कुरान मजीद की मुताद्दिद सूरतों में बयान हुआ है जो अल्लाह की कुदरत दिखाता है। ये तौबा ईमान और अल्लाह की लामहदूद रहमत की एक जिंदा मिसाल है जो आज भी मुतासिर करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गलती से वापसी मुमकिन है अगर दिल से तौबा हो। अब हम उसे मनाजिर में देखेंगे जैसे एक दस्तावेजी फिल्म की तरह। कदीम शहर नैनवा की बुलंद और पुरानी दीवारें जो तारीख की गवाही देती है। लोग बाजारों में बुतों की पूजा कर रहे हैं, धूप और बुखुर की खुशबू फैली हुई है। शहर की गलियों में लोग रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं, बुतों को सजदे करते हुए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक बुलंद मकाम पर खड़े होकर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। उनकी आवाज गूंजती है, अल्लाह एक है, बुतों की इबादत छोड़ दो, तौबा करो। लोग हैरान होकर देखते हैं, कुछ हंसते हैं और तमस्कुर उड़ाते हैं। हजरत यूनुस दिन रात लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे थे। कौम ने इनकार किया, उनकी बात को संजीदा न लिया, मजीद बुतपरस्ती में डूब गए। हजरत यूनुस के चेहरे पर मायूसी के आसार, वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। उन्होंने कौम को अल्लाह के अजाब की खबर दी जो जल्द आ सकता है। मायूसी और गुस्से में हजरत यूनुस शहर की हुदूद से बाहर निकल गए। वो तन्हा चलते जा रहे हैं, सहरा की तरफ, दिल में दर्द। समंदर का खूबसूरत किनारा, लहरें आहिस्ता से टकरा रही हैं। एक बड़ी कुश्ती मुसाफिरों से भरी हुई है जो सफर के लिए तैयार है। हजरत यूनुस कुश्ती की तरफ बढ़ते हैं, मुसाफिरों में शामिल हो जाते हैं। कुश्ती समंदर में रवाना हो गई, पुरसुकून पानी और साफ आसमान। मुसाफिर खुश हैं, बातचीत कर रहे हैं, वह ठंडी और खुशगवार है। हजरत यूनुस खामोश बैठे हैं, अपने ख्यालात में गुम। अचानक आसमान पर काले बादल जमा हो गए, हवाएं तेज चलने लगी। तूफान का आगाज, लहरें बुलंद होकर कुश्ती को हिलाने लगे। कुश्ती खतरनाक तौर पर हिचकोले खा रही है, पानी अंदर आ रहा है। मुसाफिर खौफजदा हो गए, चीखने और रोने की आवाज। पहली कुरा में हजरत यूनुस का नाम निकलता है, सब हैरान। दूसरी बार भी वही नाम, अब शक बढ़ गया। तीसरी कुरा अंदाजी, फिर हजरत यूनुस का नाम, अब यकीन हो गया। लोग कहते हैं, तुम्हें समंदर में फेंकना पड़ेगा ताकि हम बचें। हजरत यूनुस खामोश रहते हैं, अल्लाह की मर्जी कबूल करते हैं। मुसाफिर उन्हें उठाते हैं, कुश्ती के किनारे पर ले जाते हैं। एक झटके से हजरत यूनुस को लहरों में फेंक दिया जाता है। पानी की गहराई उन्हें निगल रही है, अंधेरा छा रहा है। तूफानी लहरों में हजरत यूनुस डूब रहे हैं, जिदोजहद कर रहे हैं। अचानक एक बहुत बड़ी मछली सामने आती है, मुंह खोले हुए। मछली हजरत यूनुस को पूरे का पूरा निगल जाती है, समंदर पुरसुकून होने लगता है। कुश्ती वाले देखते हैं, तूफान थम गया, वो बच गए। मछली के पेट में मुकम्मल अंधेरा, कोई रोशनी नहीं। रात की तारीकी, समंदर की गहराई और पेट की तंगी, तीन तारीकियां। हजरत यूनुस जिंदा है लेकिन शदीद तन्हाई और खौफ में। उन्हें अपनी गलती का शदीद एहसास हो रहा है, कौम छोड़ने की। वो रोते हुए अल्लाह को पुकारते हैं, दिल की गहराई से दुआ शुरू करते हैं, लाले लानित सुभानु नूनत मन अलजलमीन। ये कलिमात बार बार दोहराते हैं। उनकी आवाज अल्लाह ताला के अर्श तक पहुंच रही है, रहमत की उम्मीद। मछली समंदर की गहराइयों में तैरती जा रही है, दिन गुजर रहे हैं। हजरत यूनुस की तौबा और दुआ मुसलसल जारी है, बगैर रुके। अल्लाह ताला उनकी तौबा सुन रहे हैं, मुआफी का वक्त करीब है। मछली को हुक्म मिलता है, वो साहिल की तरफ बढ़ने लगती है। वीरान और सुनसान साहिल, कोई इंसान नजर नहीं आता। मछली साहिल पर आकर रुकती है, मुंह खोलती है। हजरत यूनुस को उगा दिया जाता है, वो साहिल की रेत पर गिरते हैं। उनका जिस्म कमजोर और बीमार है, हरकत करने की ताकत नहीं। तेज धूप उन्हें जलाती है, दर्द और तकलीफ में।
اللہ تعالیٰ ایک معجزہ کرتے ہیں، کدو کا درخت اگتا ہے۔ درخت کی بڑی پتیاں اور گھنی چھاؤں، حضرت یونس اس کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ وہ آرام کرتے ہیں، صحت آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے۔ کچھ دنوں میں حضرت یونس مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم آتا ہے، اب واپس اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ حضرت یونس نینوا شہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ کے اس تاریک گوشے میں جہاں کوئی امید نہیں تھی، حضرت یونس کی دعا زوروں سے گونج رہی ہے، لالے لانت سبحانو لونت من ازل۔ یہ کلمات اللہ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں، توبہ کی طاقت ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تاریکی سے روشنی کا آغاز ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے، حضرت یونس بچ جاتے ہیں، ایمان کی فتح۔ یہ لمحہ سب سے طاقتور ہے جو اللہ کی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔